भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन के अवसर पर मुजफ्फरनगर के मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर समिति के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर मिर्जा मुल्तानी समाज के लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हुए सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संकल्प लिया। देखिए खास रिपोर्ट। मैं गुजारिश करूंगा जनाब भाई असगर साहब से, जो दिल्ली प्रदेश के तनाज़ा हल कमेटी है, जो हमारी उप कमेटी है उसमें तनाज़ा हल कमेटी है, उसके दिल्ली प्रदेश के सदर हैं, मैं गुजारिश करूंगा आए और आज के मौजू पर वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब असगर साहब, दीनपुर दिल्ली। जनाब, टाइम बहुत कम दिया गया है बोलने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सबसे दिक्कत ये आ रही है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ रहे। इसके लिए एक मेरी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के लिए आप कुछ आदमी हमारी बिरादरी में ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, वो चाहें तो अपने बच्चों को साथ, जो गरीब बच्चे हैं उनको एक बच्चे को गोद लें और गोद लेकर अपने बच्चे के साथ उसको पढ़ाएं, और इंशाअल्लाह जब वो बच्चे पढ़ जाएंगे तो 10 बच्चों को पढ़ाएगा और 10 को पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी बिरादरी की तरक्की होगी और इंशाअल्लाह एक दिन हमारी कौम आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम के सदर और यहाँ पे मौजूद सभी साहिबान और मेरे बुजुर्ग, मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ कि सब लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर हम लोगों को अपने ख्याल से नवाजा। मैं नजीबाबाद से तस्लीम अहमद एडवोकेट भारत सरकार द्वारा नोटराइज हुआ हूँ और मेरे फादर भी जिला बेसिक से अधिकारी रहे हैं, सहारनपुर रहे हैं, मेरठ रहे हैं और हमारी पूरी फैमिली बड़ी लिखी फैमिली है। सब लोग, मेरे बच्चे भी एजुकेटेड हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, एक बीटेक है, एक जामिया में पढ़ता है मेरा बेटी, एक बेटी मेरी जो है फैशन डिजाइनर है, दिल्ली में गुड़गांव में है, और छोटी बेटी मेरी जो है जामिया में पढ़ती है। उसके साथ मेरा भाई डॉक्टर है, मेरे भाई बहन एक स्कूल चलाती है, भारत पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चलाती है। हम लोगों ने आज तक जितना भी कार्य किया है सब शिक्षा के ऊपर किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई बहन बुजुर्ग या छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको अपनी तरफ से शिक्षा पे पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए और हर आदमी ये सोचे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बने, और अगर बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बनता है तो वो हर फील्ड में बहुत आगे निकल जाएगा, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी, अपना सिर गर्व से ऊँचा करेगा और हर जगह अपने माँ बाप का, माँ का, भाई का, बहन का सर ऊंचा करेगा और हर भाई बहन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसी को भी कोई ज़रूरत हो, वैसे मैं अपने क्षेत्र में अपनी तरफ से सभी को ये देता हूँ कि मेरे लायक कोई खिदमत हो लीगल सेल की, मैं लीगल सेल का यहाँ में नायब सदर हूँ। नजीबाबाद में कोई भी ब्रादर मेरे पास आता है, मैं उसके लिए उससे कहता हूँ बिना कॉस्ट के, बिना किसी चीज़ के मैं उसका खाली कर देता हूँ। मुझसे जो भी उसके लिए होता है मैं उनके लिए कार्य करता हूँ और ये चाहता हूँ मेरे लोग सभी ये करें कि भाई आज हम मुल्तानी बिरादरी के हैं, सभी मुल्तानी बिरादरी जो है अच्छे लोग हैं। हमारे बिरादरी को नजीबाबाद में ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि पैदाइशी इंजीनियर है, लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई काम करने के लिए या कोई पढ़ने के लिए अगर कोई मेहनत करेगा हमारा मुल्तानी बिरादरी का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा ही आएगा। मेरा बेटा वॉलीबॉल का प्लेयर है, चैंपियनशिप कई बॉल खेल चुका है,
सब पे टॉप पे आता है मेरा बेटा। बड़ी बेटी भी मेरी टॉप पे गाती है, मेरी छोटी बेटी भी टॉप है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से टॉप किया है मेरी बेटी ने फैशन डिजाइनर में। बहुत बढ़िया। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो, वो शिक्षा पे पूरा ध्यान दे। अपने से कहूँ कि मैं अकेला ही चला था जाने के मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने के मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बेशक बहुत बड़ा कारवां और आने वाले वक्त में और बड़ा कारवां बनेगा। आप तक बात पहुँचाना चाहता हूँ, एजुकेशन जो नई नस्ल यहाँ नजर नहीं आ रही उन तक आप ये बात पहुँचाएंगे। जो लोग अपनी तालीम छोड़ चुके हैं और जिनको स्किल डेवलप करनी है, पैदाइशी इंजीनियर के पास स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स होने की जरूरत है, वो पहले से इंजीनियर है, तो उसको बहुत छोटे छोटे कोर्स मुहैया हैं। आप लोगों को मालूम भी है, ITI होता है, प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होता है। 1 साल के कोर्स को आप ITI करके उस बच्चों को सर्टिफिकेट दिलाइए। और न सिर्फ इंडिया की फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, बहुत सी फॉरेन कंट्रीज की इंडियन ITI की IIT तो इंजीनियर हो जाता है, लेकिन कि हमारी कमेटी ने मिल के इतना कुछ किया है कि यहाँ सभी भाइयों को एक जगह लाने का काम किया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरती से काम चल रहा है। मैं उस्मान साहब की तरफ से एक बात देना चाहता हूँ पूरी कमेटी को कि है अजीब शौक, उस्मान बड़ा कमाल कर रहे हो। उस्मान नजरें झुकाए बैठे हैं, बिरादरी सलाम कर रही है। उस्मान साहब ने वो काम करके दिखाया है पूरी कमेटी ने मिलके कि आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ अगर घर के अंदर 4 आदमी हैं तो वो 4 आदमी भी एक जगह रहने के लिए, एक जगह काम करने के लिए, एक जगह फैमिली में रहने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी कमेटी ने खासकर उस्मान साहब ने, आज सगीर साहब ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी बिरादरी को ला के इस राजमहल में एक जगह बिठा दिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम लग रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है। और दोस्तों मेरी एक राय है, एजुकेशन तो सबसे पहली चीज़ है। मेरी एक राय है कि सभी गांव, शहर, कस्बे में मिल के हर जगह की कमेटी बनाई जाए। उसके अंदर कमेटी के अंदर 5-7 आदमी जोड़े जाएं। कोई राजनीति से ताल्लुक़ रखता हो, कोई राजनीति से ताल्लुक़ रखता हो, कोई एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हो, कोई डॉक्टर से ताल्लुक़ रखता हो। मतलब कुल मिला के कोई ऐसा भी हो जो पैसों से मजबूत हो। आली जनाब आज के प्रोग्राम के सदर साहब, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं हमारी PPT चल रही है ये हो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारी बिरादरी वो हमसे बहुत आगे थी, हम पिछड़े हुए थे। तो अब हम अपने आप को किस तरह दूसरों के बराबर लाएं और कैसे तरक्की करें, इसी सोच के साथ एक सोसाइटी वजूद में आई, मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी, जो हमारी बिरादरी की नुमाइंदगी करती है। और कुछ लोगों ने इसकी शुरुआत की जो आज स्टेज पर तशरीफ फरमा है, आप सब देख रहे हैं। तो और वो फिर कारवा इतना बड़ा होता चला गया। तो सबसे बड़ा जो सोसाइटी का काम है, जो इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ कि आदमी को आदमी से जोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने का काम इस सोसाइटी ने किया। यहाँ तक कि जो विदेशों में हमारे NRI हैं वो भी इसमें जुड़ गए। तो सबसे बड़ा काम ये हुआ कि हमें एक दूसरे से ताल्लुक हुआ। तो अब इसमें जब हमने इसका वजूद हुआ तो अब इसमें हम किस किस फील्ड में काम करें, हम कहाँ पिछड़े हुए थे। तो सबसे पहला मुद्दा तालीम का, कि हम तालीम में कैसे आगे बढ़ें, तालीम में कैसे बेदारी लाएं। और उसके बाद दूसरा ये है कि हम तालीम के साथ साथ एक कारोबार को, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, जो हमारे पुराने बिजनेस हैं उनको कैसे बढ़ाएं, नए बिजनेस को कैसे
से शुरू करें। इसके बाद कि हमारा जो मुल्क है, आप सब जानते हैं, वो जमहूरियत मुल्क है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यहाँ पे सियासत सबसे ज्यादा ऊपर होती है। शासन प्रशासन भी जो है वो सियासत के लिए काम, जो हमारा प्रशासन है वो भी सियासत के नीचे काम करता है। तो हमें सियासत में भी आगे बढ़ना है। एक हमारा चौथा जो एजेंडा है, हमारा जो मकसद था वो था कि हमारा समाज कैसे तरक्की करे, हमारा मयार कैसे बढ़े, उसके ऊपर सोचना। और पांचवा जो एजेंडा है वो पूरी दुनिया आज जिससे परेशान है वो है पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें, उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये 4 एजेंडे आप जो देख रहे हैं, शैक्षिक जागरूकता, तालीमी बेदारी कैसा है, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हो, और राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी कैसे हो, और सियासी हमारा मयार कैसे बढ़े। अगले उसके बाद इसी सोच को लेकर के इस फील्ड में कैसे कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाने का हमने काम किया कि हमारे डॉक्टर कितने हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो कितने हैं जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियर कितने हैं, हमारे वकील कितने हैं, हमारे IAS IPS कितने हैं, हमारे जज हैं शाही साहब, वो भी नगीना के रहने वाले झारखंड में हैं, और इस तरीके से हमारे टीचर कितने हैं। ये लिस्ट हमने बनाने का काम किया, जो हमने बीच बीच में ग्रुप में शेयर करते रहे। इससे आगे अब हमारा जो दूसरा एजेंडा है कि हम अपने कारोबार को कैसे बढ़ाएं, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हो। तो हमारे एक बिजनेस काउंसलिंग बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ बागपत में, और इसमें विदेश से भी हमारे लोग आए थे काउंसलिंग करने के लिए, बहुत ही कामयाब हुआ था, जिसके कन्वीनर हाजी यूसुफ साहब गुड़गांव से थे। इससे आगे आगे जी, इसके अलावा हमने वो कोशिश की जो हमारी बिरादरी के अंदर हुनर है, शौक है, और वो हमारा शौक भी और हमारा कारोबार भी या शुभ भी है, हमारा शगुल भी है, वो भी सामने है। इसी तरीके से हमारे बिरादरी के जो शायर हैं उनका हमने ऑनलाइन मुशायरा किया योम जमहूरिया में, पिछले साल भी, इस साल भी 3 बार हम इसको कर चुके हैं। इससे आगे नेक्स्ट जी, अब एक सबसे खास बात जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए, अब हमारी ये बात हमने सोचा कि जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं कि क्यों ना एक दिन ऐसा मुकर्रर हो कि हम उसको त्योहार की तरह मनाएं। हमारी बिरादरी एक जगह जुड़े, एक साल में कम से कम एक जगह जुड़ करके ये देखें कि हमारी बिरादरी को क्या क्या जरूरत है, हमने क्या हासिल किया और अगले साल हम क्या हासिल करेंगे। तो उसके लिए 15 अक्टूबर APJ अब्दुल कलाम का जो जन्मदिन है, यौम पैदाइश, वो इसलिए तय किया गया क्योंकि वो इंजीनियर थे और हम भी इंजीनियर लाइन के आदमी हैं। तो इसलिए हमने उस दिन ये 2 काम करें, APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन भी मनाए और अपनी बिरादरी का जोड़ भी। और उसके लिए अगली नेक्स्ट उसके लिए पहला मुल्तानी डे पिछले साल दिल्ली में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। फिर हम एक बार और मुबारकबाद देना चाहेंगे दिल्ली टीम को, और उसके जो कन्वीनर हाजी समीर हसन साहब, एक बार और तालियां आपसे था। उससे पहले मुल्तानी डे से पहले खतौली में ये बात मीटिंग हुई थी, मुल्तानी डे से पहले की बात है, खतौली में एक सेमिनार हुआ था कि हमें किन किन मुद्दों पे वहां पे बात करनी है, जो हम एक साल का टारगेट बनाना है। नेक्स्ट आगे चलिए, ये खतौली का है। नेक्स्ट हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, तो पर्यावरण से संबंधित है। आगे चलिए, ये है एवाने गालिब ऑडिटोरियम दिल्ली का जो प्रोग्राम था, तो उसका जो सेमिनार दिल्ली में हुआ था। उसके बाद हमने एक काम और किया उससे पहले कि हमारे जो बच्चे हाई स्कूल में, इंटर में, BA में या किसी भी कोर्स में उन्होंने अच्छा मकाम हासिल किया है, अच्छे परसेंटेज लिए हैं या किसी और सर्विस में वो सिलेक्ट हुए हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमने बड़ों से काम शुरू किया था। और ये जो दिखाया, ये फोटो जो दिखाया जा रहा है, ये वो है कि हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़े, लेकिन खेल भी एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। खेलों से भी हमारी नौकरियां लगती हैं, जिसका सबूत आपके सामने स्टेज पर बैठे हुए हमारे खेल कमेटी के सदर जनाब सरवर खान साहब, जो दिल्ली पुलिस में SI है खेल कोटे से, मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए भी आप तालियां बजाएं। उनके सौजन्य से
हमारे बड़ौद में और पानीपत में बड़ा प्रोग्राम हुआ। बड़ौद का जो हमारा प्रोग्राम किया था सबसे पहले, उसके लिए मैं एक बार कोशिश करूंगा, एक बार खड़े हो जाए हमारे मास्टर राशिद साहब आपके बीच में, इरशाद साहब और जुनैद साहब, इन सब की मेहनत, और कैप्टन सलीम साहब और कैप्टन दिलशाद साहब, इन सब की मेहनत से ये प्रोग्राम हुआ था जो आप बड़ौद में देख रहे हैं। आगे नेक्स्ट फिगर बनाने के लिए हिस्सा है। यही फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम पानीपत में पिछले साल हुआ और 300 बच्चों को सम्मानित किया गया और साथ में कैरियर काउंसलिंग की गई इन सब बच्चों की। आगे नेक्स्ट ये पानीपत के प्रोग्राम है। नेक्स्ट और एक बहुत बड़ा काम, जैसे हमने कहा कि मीडिया जो है हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जो सच्चाई सामने लाता है, हमारी खबरें हमारे सामने लाते हैं क्या क्या कर रहे हैं, हमारे देश में विदेश में क्या हो रहा है। तो ऐसे हमने अपनी बिरादरी का अखबार शुरू किया जिसके न्यूज एडिटर हमारे बीच में उस्मान मनोहर साहब तो आए, बात खड़े हो जाए और उनको बधाई देते हैं। शकील एडवोकेट साहब इसके प्रबंध संपादक हैं और उस्मान साहब इसके संपादक हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ, ये जून से लगातार चल रहा है, जिसमें ज्यादातर हमारी बिरादरी की खबरें और कुछ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें आती हैं। नेक्स्ट अब हमारे जो खेल कमेटी के सदस्य साहब हैं, जब हमने पानीपत में खेल किया तो कुछ लोग मेवात के इनके पास आए कि हमारे यहाँ भी आप खेल करा दीजिए, हम भी कुछ चाहते हैं। तो मेवात में पहली बार हमारी बिरादरी मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर के नीचे दूसरे लोगों ने खेल कराए, जिसमें हमारी बिरादरी के लोगों ने भी हिस्सा लिया। ये वही का प्रोग्राम है। आगे नेक्स्ट, इसके बाद हम कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत जो हिंदुस्तान के कौशल विकास मंत्रालय का एक प्रोग्राम है, जिसके कोऑर्डिनेटर हमारे इस्माइल मिर्जा साहब हैं। ये प्रोग्राम फ्री में हम सिखाने के लिए ये शुरू खतौली में हो चुका है। उसके लिए इस्माइल साहब और उस्मान साहब और पूरी टीम उनको बधाई देते हैं। एक बार तालियां बजाएं। नेक्स्ट जी, अब हमारी सोसाइटी की अलग अलग जो उनके तजुर्बे के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से हमारी कमेटियां बनी हैं। सबसे पहले एजुकेशन कमेटी बनी जो एजुकेशन का काम करती है, उसके लिए सोचती है क्या क्या कर सकते हैं। उसके सदर हमारे बीच में खलील अहमद साहब, बार खड़े हो जाएं, ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सबसे ऊपर ये बलद के रहने वाले हैं। दूसरा हमारा लीगल सेल, जितने भी हमारे वकील हैं, हमारे एडवोकेट हैं पूरे देश के अंदर, उन सबको एक जगह जोड़ा गया, उनका एक सोसाइटी बनाई जो इस सोसाइटी की सोसाइटी की जो ब्रांच है वो है लीगल सेल। लीगल सेल के सदर जनाब आबिद अली एडवोकेट साहब खतौली से एक बार खड़े हो। उसके बाद हमारी खेल कमेटी के सदर हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमाए, बात चाहूंगा खड़े हो जाए आप पर सनवर खान साहब। फिर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे, हमारे आप सब तनाजे आपस में मिलकर के दूर हो जाएं, उसके लिए तनाजा हल कमेटी बनाई गई और हमारे बलावल के हसीमुद्दीन हमदम मिर्जा साहब जो है जो नायब सदर की है वो इसके सदर हैं। इसके बाद बिजनेस की काउंसलिंग कैसे हो, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी जरूरी थी। उसके लिए नौशाद साहब बल्टाना चंडीगढ़ वाले वो हमारे बीच में से मेन काउंसलर है। नौशाद साहब है क्या? जी, उनके लिए आप तालियां बजाएं। नेक्स्ट जी, ये बहुत बहुत, अब मैं 5 मिनट और दूंगा आपकी, शुक्रिया। एक बहुत खास बात, ज़कात फंड हमारे बीच में तारीफ करना चाहूंगा। हमारे जो चीफ एडवाइजर हैं, नगीना के रहने वाले उस सोसाइटी के चीफ एडवाइजर हैं, हमारे सलाहकार हैं, हमारे इरशाद अली एडवोकेट साहब। उन्होंने मशवरा दिया कि आप एक काम करें, एक बैतुल माल इकट्ठा करें जिसमें गरीबों की, जरूरतमंदों की हम जो है मदद कर सकें। और ये पिछले रमजान की बात है, ज्यादा ज़कात रमजान में निकालते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोशिश करो। तो कोशिश हुई और वो उसके सदर बना करके और सेक्रेटरी हमारे खुर्शीद साहब फरीदाबाद साहब बैठे हैं, तो इन सब ने मिलकर मशवरा दिया और सब ने मिलकर के एक सोसाइटी हमारी हमने बनाई ज़कात फंड। उसमें 2,18,000 10-12 दिन में इकट्ठे हुए और उसका सारा खाता, उसका सारा हिसाब किताब आपके जो फोल्डर आपके पास है उसमें रखा हुआ है। उसमें हमने कहाँ खर्च किया जरूरतमंदों में, ये हमने। आज की महफिल के सदर साहब, इंजीनियर साहब, मेरे बुजुर्ग हमदर्द साहब, मेरे भाई समान हाजिर और इद्रीस मिर्जा साहब और यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित
अजीजों, आज हमें मिर्ज़ा मुल्तानी समाज के अच्छे और मुस्तकबिल और तरक्की जो मुहिम हमारे इन सच्चे हमदर्द रहनुमाओं ने चलाई है, उसके लिए यहाँ मौजूद जिसमें हमारे रहनुमा अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के तरह तरह के रास्ते बता रहे हैं। हमारे समाज के बच्चों को, बेटा हो या बेटी, की शिक्षा को आगे बढ़ाने के पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। हमारे समाज में फैली बुराइयों को रोककर हमें एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इन सच्चे हमदर्दों को, इन सच्चे रहनुमाओं को यहाँ मौजूद सभी की तरफ से इनकी मेहनत के लिए, सच्ची मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी शादी में नहीं आए हैं, किसी फंक्शन में नहीं आए हैं, और यहाँ पे हमारा मकसद है संगठन, यानी कि हमारी जो मुल्तानी बिरादरी है उसे एकजुट होकर काम करना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि मैंने बहुत लोग बिरादरी के देखे हैं और बिरादरी के, लेकिन जो चीज़ मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे महसूस हो रहा है कि शायद हम लोगों में बहुत सारी कमियाँ हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे जिन लोगों को शायद मैंने कुछ लोगों को तो देखा भी नहीं है, कुछ लोग मेरे यहाँ मेरे भाई भी बैठे हैं, मुगसर भाई हैं, और काफ़ी लोग मेरे जानने वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग ऐसी हस्तियाँ हैं जो कि शायद मैंने पहली बार देखी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मतलब ये जिन लोगों ने इसे चलाने का मतलब प्रयास किया है, तो शायद हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए और हमें अपनी बिरादरी को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए और आपस में भाईचारा भी रखना चाहिए। और संगठन का मतलब होता है संगठित होकर काम करना। अगर आप लोगों में कोई छोटी मोटी कमी भी है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर कमियां हैं, तो एक दूसरे का, अगर हमें एक दूसरे से कोई शिकायत है, तो हमें आपस में ही मतलब उस शिकायत को दूर कर लेना चाहिए। इसमें खासियत क्या थी, ये भी आपको गौर करनी होगी। और मेरे हिसाब से जो खासियत थी, एक तो उनका कैरेक्टर और उनकी तालीम, उनकी लगन। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ाई पर लगाओ, मन लगाने से पढ़ाओ, बुराई से बचाओ, और जो देश प्रेम का जज्बा इस महानायक में था, वो जज्बा अपने अंदर पैदा हो। आज वक्त नमाज पढ़ते हो, नमाज के बाद जब दुआ करो तो दुआ खैर में जरूर याद रखो, ये दुआ भी करो कि इस मुल्क की सरहदें महफूज रहे, इस मुल्क के अंदर अमन कैद रहे। हम जानते हैं कुछ लोग अमन खत्म करना चाहते, खराब करना चाहते, हम सबको मिलकर के उसका मुकाबला करना है। मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे, मुल्क महफूज रहेगा तो हम महफूज रहेंगे। मथुरा के आचार्य है, हर बार में उसका आश्रम वो कहा करते हैं, मैं सुधरूंगा जब सुधरेगा। हम अगर अपने अपने आप को ठीक रखें, अपनी जहनीत ठीक रखें, अपने अपने बच्चों को पढ़ावे, तो सोसाइटी अपने आप पर ही ठीक हो जाएगी। अपने बच्चों को सूखे नशे से बचाओ, जो नशे वाला हो, नशा शराब का हो या सूखे का हो, आप सरकार के भरोसे चला जाए। सरकार के आंख नाक कान भी आप ही हो। अगर कहीं ये जुर्म है नशा बेचने का, जो काबिल माफी नहीं है, इसकी इजाजत ना मजहब देता, ना सोसाइटी देती, ना देश देता, ना कानून देता, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अनुमति देते। इसको नशे से भी तौबा कराने का काम करो। आप खुशकिस्मत है कि आपकी सोसाइटी में मेरी जानकारी के मुताबिक आज भी बहुत कम नशा है। देखिए, मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी है, उसके प्रोग्राम में हमारे समर्थक है, हमारे वेलविशर है, इन्हीं की बदौलत हम लोग जीत आए हैं। और फिर इनका यार सराहना कीजिए, इन्हें अप्रिशिएट कीजिए कि आज ये जन्मदिन उस महान शख्सियत का मना रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। इस तरह से देखते हैं बेराइट में इस तरह से हिंसा हुई है और आपकी पार्टी के जो मुखिया है वो लगातार सरकार पर हिंसा कहीं भी हम उसके हिमाती नहीं है। हमारी पार्टी बहुत सही सटीक बयान दिया आदरणीय अध्यक्ष जी ने कि पहले जागृति रखनी चाहिए थी, जागरूकता रखते तो ये सब घटनाएं ना। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष सरकार की बंदी करा रहा है, विपक्ष कर रहा है तो इस्तीफा दे, तो हम सरकार चला लेंगे।
अरे भाई सरकार ये चला रहे, कानून ये कायम रख रही, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इनकी, हमारी तो है नहीं। बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद है, वो कह रहे हैं कि अब देख लीजिए 2024 के बाद कौन ताकत में आया है, कौन दंगा करा सकता है। देखिए वो आदरणीय योगी जी के खिलाफ एक गुट है भाजपा में जो इस तरह के बयान देते हैं। हम तो सरकार नहीं चला रहे ना, हम सरकार में है, तो सरकार जो चला रहे उनकी जिम्मेदारी है। और ये समय आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं, शांति कायम करने का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा शांति कायम रहनी चाहिए। आप पार्टी के महासचिव है, मुजफ्फरनगर से सांसद है, मीरापुर को लेकर किस तरह की तैयारी आज चुनाव? वो हमारी सब तैयारी पूर्ण है, आपको पता लग जाएगा। मायावती जी ने कहा कि हम तो अलग हाँ, प्रत्याशी का आपको पता लग जाएगा जब सूरज निकलता सबको दिखता है। मायावती जी ने कहा कि हम तो अलग ही है। अब मायावती जी अलग है ही, इसमें क्या बात होगी? मायावती जी इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है। बीजेपी के विधायक के थप्पड़ लगा है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। ये और भी निंदनीय है कि मुकदमा दर्ज ना हो। क्या कारण मान रहे हैं? क्या कोई डेलीगेशन जाएगा बहराइच, इस तरह का कुछ? ये पार्टी प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं। क्या नाम है आपका? इंजीनियर उस्मान अहमद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी। आज सम्मेलन किया गया है, किन किन बातों पर बातें रखी गई और किस तरह का? सम्मेलन में हमारे 5 मुद्दे हमेशा रहते हैं, हर जगह हर साल सम्मेलन होता है। और वो सम्मेलन में पहला होता है तालीम के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। बच्चे हों या बच्चियां, सबको किसी भी तरह कोई रुकावट हो, रुकावट दूर करें, उन्हें शिक्षा के लिए आगे जगह जगह सेमिनार है। दूसरा हमारा मुद्दा होता है कि हम सियासी तो बने लेकिन किसी एक पार्टी के पिछलग्गू ना बने। कोई भी आदमी हमारा कहीं भी है, वो जो पार्टी उसे पसंद है उस पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन वो उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये हमारा सियासत के बारे में सोचना है, सकारात्मक राजनीति हो हमारी। तीसरा हमारा समाज के ऊपर भाई दहेज की बात है और दूसरी कई चीजें हैं, कम खर्च कैसे हो शादी ब्याह में, इस तरह की हम लोग बात करते हैं और ये डिबेट होती है जगह जगह, और इसके ऊपर कुछ जगह एप्लीकेबल भी हुआ है मामला। पांचवा, कारोबार कैसे बढ़े। कारोबार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम लोग सब कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो हमारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, कुछ हमारे स्किल वर्कर्स हैं, उन सबको एक वेबसाइट बनाई है, दोनों उसके ऊपर मौजूद हैं। जिन्हें वर्कर चाहिए वहां से मिल जाएंगे, जो जिन्हें इंडस्ट्रिस्ट चाहिए, फैक्ट्री वाले चाहिए, वो भी वहां से मिल जाएंगे। पांचवा हमारा मुद्दा पर्यावरण का है, भैया पेड़ लगाओ, साफ सुथरे रहो, स्वच्छता और ये जो पॉलीथीन है खासकर इससे बचा जाए। आज यौम पैदाइश पर प्रोग्राम किया गया है, किसकी यौम पैदाइश थी और क्या इस तरह? 15 अक्टूबर APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश है, और क्योंकि उन्होंने एक मिसाइल बनाई और वो मिसाइल ने ऐसा काम किया कि हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाने वाला नहीं है, तो वो एक तरह से टेक्निकल इंजीनियर थे और हमारी बिरादरी भी टेक्निकल यानी कि पैदाइशी इंजीनियर है। तो उनके यौम पैदाइश को हम अपना दिन मनाते हैं, इसलिए 15 अक्टूबर को हमने मिर्जा मुल्तानी डे उनको समर्पित किया। कहाँ से लोग यहाँ पर इस सम्मेलन में आए? यहाँ से गुड़गांव से लोग आए हैं, पानीपत से आए हैं, पंजाब से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं और दिल्ली से आए हैं, यूपी से तो हैं ही।